चलिए बेटा, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स 11th क्लास की ऋज रेखीय पथ पर गति, मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें पहली हेडिंग हमें पढ़ना है निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है निर्देश फ्रेम? ये एक ऐसा निकाय है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी वस्तु की या किसी कण की गति और उसकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसकी पोजीशन का और उसके मोशन का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, मतलब बताया जाता है। ये एक ऐसा फ्रेम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी पार्टिकल का मोशन और पोजीशन दोनों बताया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी कण की गति और स्थिति का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। जैसे किसी कण की स्थिति का निर्देशांक अगर x, y, z हो, हाँ, तो यह मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ये तो हो गया निर्देश फ्रेम। बस डायरेक्टली ऐसे याद रख लेना है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा निर्देश निकाय, निर्देशांक निकाय जिसमें किसी कण की स्थिति और गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। ठीक है। अब इसी निर्देश फ्रेम के आधार पर हमें गतियां पढ़नी है। गति, तो गतियां तीन प्रकार की होती हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन। इस गति में कण बेटा एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष पर गति करता है, अक्ष के समांतर गति करता है। तीन अक्ष कौन कौन? तो यदि कोई कण केवल x अक्ष के सापेक्ष गति करे तो कौन सा मोशन है? एक विमीय, वन डायमेंशनल मोशन है। या केवल y अक्ष के सापेक्ष गति करे तब भी एक विमीय है, वो एक विमा पे चल रही है। मतलब विमा का मतलब मैं मापना बताया था, लंबाई हो, चौड़ाई हो, चाहे जो हो, मापना। तो वन डायमेंशनल मोशन मतलब एक विमीय में चलेगा वो, चाहे वो लंबाई हो, मतलब चाहे x अक्ष हो, चाहे y अक्ष हो, चाहे z अक्ष हो। जब कोई कण किसी एक अक्ष के सापेक्ष गति करता है तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। अब एक विमीय गति को ही सरल रेखीय गति कहा जाता है। सरल रेखीय गति जो होती है, सरल रेखा जो होती है, वो तिर्यक भी हो सकती है, तिर्यक भी हो सकती है। जैसे रेलगाड़ी जो चलती है, जो उसकी पटरी होती है, पटरी कभी टेढ़ी होती है? नहीं। पटरी कभी टेढ़ी होती है? वो रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो टेढ़ी होती है? उसकी बनावट कभी टेढ़ी होती है? क्या पटरी टेढ़ी होती है? नहीं। पटरी टेढ़ी होती है कि नहीं, ये बताओ। नहीं होती। पटरी टेढ़ी नहीं होती। ठीक है। तो जो भी पटरी होगी रेलगाड़ी की पटरी, वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। वो भले तिर्यक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, वो तिर्यक में भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन। तो रेलगाड़ी की गति या मोटरसाइकिल की गति, जैसे गति कर रहा है साइकिल की गति, ये सब कौन सी गति है? एक विमीय गति है, सरल रेखीय गति है। ठीक है। या मुक्त रूप से कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तब उसकी गति कौन सी है? एक विमीय गति है, सरल रेखीय गति है। ठीक है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, दो विमीय गति। इसका मतलब यदि कोई कण
एक्स वाई तल में या वाई जेड तल में या जेड एक्स तल में गति करता है। अब यहाँ एक केवल एक्स अक्ष के सापेक्ष नहीं, अब एक्स वाई प्लेन बोला जाए, तल बोला जाए। जैसे बोर्ड है, आप देख रहे हो बोर्ड, तो ये बोर्ड कौन सा तल है? बोर्ड द्विविमीय तल है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, इसलिए बोर्ड दो विमीय है। अगर हम इसको एक्स अक्ष मानते हैं तो इसको वाई अक्ष मान लेंगे। तो ये एक तल है, पूरा एक तल है। तो इस तल में अगर कोई कण गति करता है तो उसकी गति 2 डायमेंशनल मोशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस पे कोई चींटी छोड़ दी जाए, चींटी, तो ये जान पाएंगे कि आप वो इसके सापेक्ष जाएगा, किसके सापेक्ष जाएगा? वो इधर भी जाएगा, फिर इधर भी चल जाएगा, इधर भी, है ना। मेज पर कोई कण गति कर रहा हो, चींटी गति कर रही हो, तो उसकी गति कैसी होगी बताइए? दो विमीय गति होगी। या कोई गेंद लीजिए, गेंद आप अपने हाथ से ऐसे फेंक दीजिए गेंद, तो जो गेंद का पथ होगा वो कौन सी गति होगा? दो विमीय गति होगी कि एक रेखा में जाएगा, वो कुछ रैखिक भी होगा, दूरी तय करेगा, कुछ ऊंचाई वाली दूरी भी तय करेगा, मतलब वो तल में गति करता है। उसी को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगला चैप्टर प्रक्षेप्य गति है ही है पूरा, सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप्य गति, अगला चैप्टर इसके बाद वाला, ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति, या किसी गेंद को किसी डोरे से बांध लो और ऐसे ऐसे गति कराओ, या ऐसे ऐसे गति कराओ, तो उसकी गति कौन सी होगी? 2 विमीय गति होगी। वो एक तल में गति करेगा, चाहे इस वाले तल में क्षैतिज और चाहे ऊर्ध्वाधर, वो भी एक तल होता है। तो चाहे एक्स वाई में, चाहे वाई जेड में, चाहे जेड एक्स में, जब कोई कण 2 विमीय में गति करता है, मतलब एक्स वाई तल में गति करता है, या वाई जेड तल में गति करता है, या जेड एक्स तल में गति करता है, तो उसकी गति 2 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन, ऐसी गति किसी कण की वह गति जो एक्स वाई जेड तीनों में हो। मतलब मुक्त आकाश में यदि कोई पिंड गति कर रहा है, मुक्त आकाश, ये जो आकाश आप देख रहे हो, ये आकाश त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी का पता नहीं है किधर जा रहा है। ये कि पता है किसी को? कोई जानता है इसमें से कि लंबाई कहाँ तक गई है, चौड़ाई कहाँ जा रहा है, ऊंचाई कहाँ तक गया है? अंत है इसका? अनंत है, स्पेस है। ये अंतरिक्ष ही, ये पूरा आकाश ही क्या है? त्रिविमीय गति है। यदि इसमें कोई पिंड गति करता है तब त्रिविमीय गति का, जैसे उड़ती हुई चिड़िया, उड़ता हुआ पतंग, ठीक है। अब बाकी आप समझ गए क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें आकाश में किसी पिंड की गति जो होती है वो कौन सी गति होती है? त्रिविमीय गति होती है। हवाई जहाज की गति भी त्रिविमीय गति, यार सीधा तुम्हें दिखाई देता है ना। आकाश में तो इधर जाता है, फिर उधर मुड़ते हुए उधर, तो उड़ती हुई चिड़िया क्या टेढ़े चलती है क्या? वो भी तो सीधे उड़ती है वो आकाश में, ठीक है। तो अगर कोई पिंड आकाश में गति कर रहा है लगातार, तो उसकी गति कौन सी गति होगी? त्रिविमीय गति कहलाती है। या यूँ समझ लो, आप यूँ समझ लो, कोई बंद बर्तन हो, बंद बर्तन का मतलब जैसे कोई डिब्बा हो, है ना, और उसमें गैस भर दिया जाए, तो गैस के अणुओं की गति जो होगी त्रिविमीय गति होगी, क्योंकि वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में भागेगा गैस के अणु, ठीक है। तो इस तरह से एक विमीय गति, 2 विमीय गति और त्रिविमीय गति आप समझ जाते हो। अब मुझे लगता है
कि आपको कुछ चीज़ें और समझनी हैं। दूरी, डिस्टेंस। अब यहीं से थोड़ा सा आपके चैप्टर वाला स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक तो समझ लो पूरा मैटर डिस्कशन का था। कोई कहे कि कोई अच्छा छड़ है, कोई छड़, इस छड़ पर कोई चींटी चल रही है तो उसकी गति कौन सी गति होगी? एक विमीय गति। लेकिन मेज के तल पे अगर चींटी चल रही है और उड़ती हुई चिड़िया, अपने दिमाग में ऐसे एग्जाम्पल्स बैठा लो, सारी डिफिनीशंस लिख सकते हो, ठीक है, कुछ बना करके। दूरी, डिस्टेंस किसे कहते हैं? अब हम लोग ये सीखेंगे। दूरी क्या है? कोई परिभाषा जानता है इसमें से? व्हाट द डिफिनीशन ऑफ डिस्टेंस? दूरी की परिभाषा क्या है? दूरी किसे कहते हैं? एकांत समय में चली गई दूरी को दूरी कहते हैं। हाँ, 9th में था आपके, 9th में जब आप लोग पढ़ते थे तब इन सब की डिफिनीशंस पढ़े हो। अच्छा, अंग्रेजी वाला हिंदी कहते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो दूरी की परिभाषा में समय और एकांत के समय ये सब निश्चित नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से मोटरसाइकिल शुरू करो, लखनऊ चले जाओ, लखनऊ से बम्बई चले जाओ, बम्बई से होते हुए फिर यहाँ आ जाओ अपने घर पे, तो समय की बाउंडेशन नहीं होती इसमें। लेकिन अगर कोई पूछे आपने कितनी दूरी तय किया तो आप बता दोगे कि हम इतनी दूरी गए हैं। समय का बाउंडेशन कोई पूछेगा कितने घंटे में गए हो, कई दिन में गए हो, नहीं पूछेगा। तो समय तो यहाँ पे बोलना ही नहीं है कुछ। इसलिए आप जान लो दूरी किसे कहते हैं। किसी पिंड द्वारा तय किए गए या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी पिंड द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में हमें बोलना है, डिफिनीशन लिखना है, समझ गया? किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक अब मत भूलना आज के बाद, क्योंकि उस बीमा में भी बताया गया और फिर वही चीज़ आ गई। दूरी का मात्रक मीटर होता है। मीटर को अगर हमें संकेत में दिखाना हो तो यम से दिखाते हैं, दूरी को संकेत में दिखाना हो तो यस से दिखाते हैं, और विमा में लिखना हो तो यल लिखते हैं। दूरी सदिश राशि है, अदिश राशि है? दूरी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन निश्चित नहीं है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा हम लखनऊ गए, लखनऊ से बम्बई, बम्बई से कलकत्ता होते हुए चाह इधर उधर यहाँ आ गए, तो दूरी बस जितना तय किए उतना दूरी है। जैसे यहाँ से आप 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाते हो, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाते हो, तो आपने कुल कितनी दूरी तय किया? 3 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी कितनी तय किया? 3 किलोमीटर। बस सीधे जोड़ लेंगे इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरब गए, उत्तर गए, दिशा कुछ और दिशा बतानी पड़ेगी, नहीं। समझ रहे हो? दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसमें परिमाण की आवश्यकता है, केवल दिशा की नहीं। तो दूरी क्या है समझ गए, डिस्टेंस क्या है समझ गए, हाँ? इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इसको हम दिखाते कैसे हैं, मीटर को कैसे शो करते हैं। उसके बाद आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन किसे कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? किसी पिंड द्वारा, ऐसे भी कह सकते हैं विस्थापन के लिए, किसी पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
किसी पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैसे कैसे इस बात को समझा जाए? जैसे मैं एक एग्जांपल इसको समझने के लिए देता हूँ। मान लो 3 मीटर पूरब की ओर कोई व्यक्ति जाता है यहाँ से, और 4 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कितना मीटर? 4 मीटर। तो उसने कितनी दूरी तय किया? अगर कोई दूरी पूछता आपसे कोई दूरी पूछता तो दूरी कितना तय किया उसने? दूरी सीधे जोड़ देते, दूरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 मीटर इधर गया, 4 मीटर उधर गया, और कहीं जाता, सब जोड़ लेते, दूरी हो जाता। लेकिन विस्थापन अगर पूछता तब तो प्रारंभिक स्थिति यह है, अंतिम स्थिति यह है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी? न्यूनतम। तो न्यूनतम दूरी यही वाली होगी मेरे ख्याल से। ये वाली न्यूनतम दूरी नहीं पड़ रही, ज़्यादा हो जा रहा, 7 हो जा रहा था। तो न्यूनतम कहाँ आएगा? तो यहाँ से यहाँ तक जो मिलाएंगे रेखा बनेगी वही न्यूनतम आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा आपको। चूँकि मैंने दिशा कहा था पूर्व और ये उत्तर, इन दिशाओं के बीच में कोण 90 अंश का होता है, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना पड़ेगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितने मीटर आएगा? 5 मीटर आएगा। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो 3 त्रिक 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 मीटर। तो विस्थापन कितना? पक्का समझ गए? कोई ऐसे सवाल आपसे पूछ लेगा तो आप उत्तर दे लोगे? अगर वर्गमूल नहीं निकला तब तो अंडर रूट में ही लिख देंगे हम उसको, और कुछ नहीं करेंगे कि वर्गमूल नहीं निकला तब यार गलत है प्रश्न में। ठीक है? अच्छा, इन्हीं दोनों को समझाते हुए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई कण 5 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है? कोई कण P 5 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उसके एक चक्कर पूरे होने पर, तो उसके एक चक्कर में चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। एक प्रश्न बना दिया। ये कण P जब एक चक्कर पूरा कर लेगा तो उसके द्वारा चली गई दूरी, और अगर मैं 5 मीटर की जगह पे 8 मीटर दे दूं तब क्या बताओगे आप? बताओ दूरी कितनी होगी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कण जब बेटा यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से यहाँ जब आएगा, एक चक्कर पूरा करेगा, तो ये वृत्त की परिधि कहलाता है। इस दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। अब r का मान जितना दिया जाएगा उतना गुणा कर लेंगे, उतना मीटर हो जाएगा दूरी, समझे? लेकिन r मीटर त्रिज्या है, तो एक चक्कर चलने में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी? विस्थापन कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्योंकि यहाँ से उसने चलना शुरू किया और फिर यहीं आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है कुछ 0। ये आंसर हो गया बेटा, ये आंसर हो गया आपका। कब? जब कोई कण एक चक्कर पूरा करता है तब चली गई दूरी 2πr होता है, और विस्थापन आधे चक्कर में दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? अगर कोई पूछ लेता दूरी कितना? हाँ, नहीं 2πr कह दो। अब आधे चक्कर का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कण चलता है
तो यहाँ से यहाँ तक के चलने को पूरे परिधि का आधा परिधि हो जाएगा, अर्ध परिधि हो जाएगा, जिसका मान अब 2 पाई आर नहीं होगा बल्कि पाई आर होगा। और ये विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ये वाली बनेगी, जो किसके बराबर होगी? 2r के बराबर होगी। समझ पाए? ऐसे प्रश्न आते हैं आपसे तो आप समझ ही नहीं पाते हो आधे चक्कर में कितना दूरी चलेगा कोई कण वृत्त में, उसका विस्थापन कितना होगा। तो आधे चक्कर में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी 2r हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा, पूरा व्यास हो जाएगा 2r। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप समझ जाओगे। तो ठीक है, विस्थापन जो है बेटा वो सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इस पे हम यस पे ऐसे तीर का चिन्ह लगा देते हैं, वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। अगले चैप्टर में वेक्टर पढ़ाया जाएगा। यस खाली लिखा है तो ये दूरी है, और यस पे ऐसे तीर का चिन्ह लिखा है तो ये वेक्टर पढ़ाया जाता है। वेक्टर माने सदिश, वेक्टर यस या विस्थापन को ये दिखाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है आपको इतना दूरी, और इसका मात्रक क्या है विस्थापन का? इसका भी मात्रक मीटर है, इसका विमीय सूत्र यल है। तो चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, उसका मात्रक मीटर ही है, विमीय सूत्र यल है, सदिश राशि है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे दूरी और विस्थापन में अंतर बताओ, तो सबसे पहले लोग कहते हैं दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। सबसे पहले यही अंतर बता देते हैं। दूसरी बात, परिभाषा। किसी पिंड द्वारा कितने भी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, या किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन, किसी पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी का मात्रक, दूरी सदिश हो गया, अदिश हो गया, और एक मात्रक बता, दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल देखिए, अंतर और बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर पूरब की ओर 4 मीटर उत्तर की ओर जाता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी 4 मीटर होगी, 7 मीटर होगी, जबकि विस्थापन 5 मीटर ही होगा। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। तो दूरी और विस्थापन आप लोग समझ गए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गति जो है क्या क्या होती है, एक समान गति या समान गति, ये सब स्टार्ट होगा। तो फिलहाल आपको अगर इतना वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।